नमस्कार दर्शकों। जरा सोचिए, ट्रेन वही है, पटरियां भी वही हैं, लेकिन इंजन की ताकत किसी डीजल या कोयले से नहीं बल्कि सीधे सूरज की रोशनी से आ रही है। ना धुआं है, ना शोर है, ना प्रदूषण है, सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा। भारत अब इसी भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक वे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा, यानी रेलवे से होने वाला प्रदूषण शून्य पर लाना। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इसके लिए जितनी बिजली और डीजल खर्च होता है, उसका असर सीधे वातावरण पर पड़ता है। इसलिए सौर ऊर्जा इस मिशन का अहम हिस्सा है। भारत ने इस दिशा में पहला कदम 2017 में उठाया था। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से पहली सोलर पावर DEMU ट्रेन चली। इसमें कोचों पर सोलर पैनल लगाए गए थे, जिनमें लाइट्स और पंखे चलते थे। इस प्रयोग से हर लाखों टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ और ये दिखाया गया कि ट्रेनें पर्यावरण की दोस्त भी हो सकती हैं। इसके बाद रेलवे ने नई योजनाएं बनाई। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच ट्रेनों को सौर ऊर्जा से चलाने की तैयारी है। इसके लिए मध्य प्रदेश के बीना में बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। वहीं बनारस में रेल ट्रैक पर सीधे पैनल लगाकर बिजली बचाने का प्रयोग भी किया जा चुका है। साफ है कि आने वाले समय में भारतीय ट्रेनों की ऊर्जा आसमान से मिलेगी। लेकिन दुनिया के कई देश भारत से पहले ये कदम उठा चुके हैं। साल 2017 में ही ऑस्ट्रेलिया ने बायरन बे इलाके में दुनिया की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी थी। ये छोटी दूरी पर चलती है, लेकिन पूरी तरह डीजल फ्री और जीरो एमिनेशन है। जर्मनी ने सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज सिस्टम का कॉम्बिनेशन अपनाया। नतीजा ये हुआ कि ट्रेनें रात में या बादलों के मौसम में भी बिना रुके चलती रही। जापान ने मेट्रो स्टेशन पर पैनल लगाकर ट्रेनों को बिजली देना शुरू किया, जिससे स्टेशनों की खपत घट गई। वहीं चीन ने हाई स्पीड ट्रेन में भी सोलर एनर्जी जोड़ दी है। बीजिंग से शंघाई तक का रेल कॉरिडोर इस मॉडल का उदाहरण है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए ये कितना जरूरी है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। ऐसे में अगर रेलवे जैसा बड़ा नेटवर्क सौर ऊर्जा पर आ जाए तो प्रदूषण कम होगा, डिजिटल और कोयले पर निर्भरता घटेगी और यात्रियों का सफर और सस्ता भी हो सकता है। भारतीय रेलवे दावा कर रहा है कि वह 2030 तक पूरी तरह ग्रीन रेलवे बन जाएगा। चुनौती बड़ी है, लेकिन संभावनाएं उससे भी ज्यादा बड़ी है। अगर भारत यह कर लेता है तो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। तो सोचिए, जब आने वाले समय में आप दिल्ली से मुंबई या पटना से कोलकाता की यात्रा करेंगे और ट्रेन की ताकत सूरज की किरणों से मिलेगी, तो वह सफर कैसा होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत वाकई 2030 तक नेट जीरो रेलवे बना पाएगा या फिर ये सपना अधूरा रह जाएगा। आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। नई जानकारी के जुड़े रहे नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।